इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। 16 तारीख को एफसी है। एफसी के मेंबरान से, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों और चाहे वो अलीगढ़ में बैठे हों, हम उनके राब्ते में, उनसे हमारा संपर्क है और जहाँ से डोर को हिलाना है वहाँ से हम डोर हिलवा भी रहे। तो ये मत समझो कि कमेटी जो है कि वो क्या कर रही है। कमेटी हर वक्त प्रयास कर रही है जिसमें आपका फायदा हो और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को एक तो अलाउंसेस और एक डेली वेजर का एजेंडा है। क्योंकि वो पोस्टपोन्ड हुई है एफसी की मीटिंग, उसकी फाइल सबमिट हो गई है। एक आध दिन में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, हम निगाह रखते हुए। साथियों, आज एक बड़ी वैसी खबर मिली कि साहब गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स ये हैं कि फाइनेंशियल मैटर में पहले एफसी में जाएगा मैटर, बाद में ईसी में जाएगा। लेकिन ये ना है, लोग जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, ये पहले ईसी में ले गए, बाद में एफसी में ले गए। क्योंकि एफसी जो है वो सब कमेटी है एजुकेटिव काउंसिल की। लेकिन कोई बात नहीं, उल्टी गंगा तो हर चीज में बह रही है, यहाँ पर ये भी बह रही है, कोई टेंशन नहीं है। ये समझ रहे थे कि 18 तारीख को हम एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग करेंगे, फला डेट में एफसी करेंगे और ये लोग ठंड के मारे शायद निकल जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा है कि इन्हें गीजर की जरूरत है और इन्हें हीटर की जरूरत है। हमें न हीटर की जरूरत और न गीजर की जरूरत है। हम मजदूर लोग हैं, अगर हम ठंड में ये सोच के मजदूरी नहीं करने आएंगे तो फिर हमें पूछेगा कौन। तो हम मजदूर लोग हैं और ये बड़े लोग हैं, ये अपने हीटर में पड़े रहे, अपने दिमाग को थोड़ा गर्म कर ले। जो इनका दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और फ्रीज हो गया है, तो हमारे मसाइल पर अब इनकी हरकतें जो भी है, हम चाहे वो मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे संगठन के लोग हों और चाहे सरकार के लोग हों और जो भी सिस्टम के लोग हैं, हम उन्हें इनकी एक एक हरकतों से वाकिफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मामला ये समझ रहे थे कि शायद दिल्ली हमने देखी है। दिल्ली हमने भी बहुत देखी है और कहाँ से क्या काम होना है और कैसे होना है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन साथियों, इंशाअल्लाह ताला जिससे भी बात हो रही है और अल्लाह ने चाहा आपके लिए पॉजिटिव है। सब में खुशी की बात यह है कि जो लोग सुनना नहीं चाह रहे थे अब वो सुन भी रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। तो आपके मामला इंशाअल्लाह ताला, देखो देर है, अंधेर नहीं है। वो मैंने नारा जो लगाया था कि अंधेर नगरी चौपट राज, ये उनके लिए लगाया था। ऊपर वाले के यहाँ तो मैंने कह दिया कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। टाइम हो सकता है ऊपर वाला हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा हो, हमारे इम्तिहान ले रहा हो कि देखो इन्हें ठंड में ये कहाँ तक इनके अंदर सब्र करने का मादा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की जात पे भी उम्मीद है और जिन लोगों से हम मिल रहे हैं उनसे भी उम्मीद है कि हमारे मामला हल होंगे। तो साथियों, देखो तादाद की कोई बात नहीं है। मसूद राज का डील डॉल, मसूद राज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हमारे हिसाब से तो हमारी ऑक्सीजन बहुत है, क्योंकि इस ठंड में जितने लोग भी आ रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। जिसको रजाई में होना चाहिए था वो खुले आसमान के नीचे आपकी कमेटी की लब्बैक कह रहा है, ये काबिल तारीफ बात है। तो साथियों,
जिस दिन तादाद की बात होगी तो 8 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम जुलूस लेके आएंगे धरना स्थल पर। सब लोग, चाहे वो टेम्परेरी हो, डेली वेजर हो और परमानेंट हो, सब लोगों को उसमें शामिल होना है, क्योंकि जब आप हरकत करोगे जब भी बरकत होगी, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर बरकत भी नहीं होगी। तो ये सोच के मत बैठ जाओ कि अब तो अफू और कमेटी के लोग हैं ही हैं, एफसी में मामला चला ही गया है। देखो, इन्हें जगाते रहना जरूरी है, इन्हें जगाना बहुत जरूरी है। अगर जगाओगे नहीं तो ये समझेंगे कि ये सो गए कमेटी के लोग। तो कमेटी के लोग जाग रहे हैं और हम आपको भी जगाना चाहते हैं कि आपका जो इत्तेहाद हुआ है, आप में जो मुत्तहिद हुए हो, उसका एक टेलर बीच बीच में दिखाते रहना चाहिए कि अभी हम सोच नहीं है, जाग रहे हैं। अगर इनमें गुनूदगी होगी तो वो गुनूदगी दूर हो जाएगी 8 तारीख को। आज अभी हम और रफी साहब फिर हम रिमाइंडर दे के आए, जो वो 3 अलाउंसेज हैं नोट शीट पे। 3 अलाउंसेज हैं आपके, एक इंक्रीमेंट है, एक डीए है और एक पेशेंट केयर अलाउंस है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने वायदे से अब नहीं मुकरेगा, क्योंकि उसमें कमेटी के 9 लोग थे और 9 लोग उधर से थे, जिसमें असमर बेग साहब ईसी मेंबर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आपके आरिफ साहब हैं, आरिफ नज़ीर, वो भी डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं, वो ईसी मेंबर। डॉक्टर साहब ईसी मेंबर और चारों हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर, ओएसडी, कंट्रोलर, ये सब लोग उसमें मौजूद हैं। और इधर से हम लोग मौजूद हैं। तो 9 लोगों का जो उन्होंने हमसे वायदा करा और यहाँ से घोषणा कराई और अखबार में भी आ गया, तो वो गजट हो गया कि आपके ये 3 अलाउंसेस मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला जनवरी की तनख्वाह में हम लेके रहेंगे। तो 18 तारीख को, 16 तारीख को एफसी है और 18 तारीख को ईसी है। देखिए, आज हमने ईसी के मेंबरों से मिले थे, हमने ईसी के मेंबरों को एक बात समझाई कि देखिए, जो हाउस में 23 तारीख को तय हुआ था, वो ये तय हुआ था कि एडजॉर्न मीटिंग 18 तारीख को कर दी जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑर्डिनरी मीटिंग भी उसमें रख ली जाए। तो पहले एडजॉर्न मीटिंग होगी और उसके बाद ऑर्डिनरी मीटिंग होगी। तो हमारा कहना यह है कि 18 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को हमारी एफसी हो जाएगी और एफसी के चेयरमैन कौन है? वाइस चांसलर। तो जो एफसी में डिसीजन होगा वो अप्राइज कर देंगे वो एजुकेटिव काउंसिल में। तो मिनट्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों हाउस के चेयर जो करेंगे वो वाइस चांसलर साहब करेंगे। तो हमारा कहना यह है कि 18 तारीख की मीटिंग किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोस्टपोन होगी तो हमें इनकी नीयत पे जो पहले से शक है उस पर मोहर लग जाएगी कि ये कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए पहले 16 तारीख को एफसी हो जाए और वो उसके जो भी डिसीजन है वो फिर ईसी से अप्रूव हो जाए, तो हमारा मामला हल हो जाएंगे। रही बात स्क्रीनिंग की, तो क्योंकि वो ईसी में है तो 18 तारीख को हमारा रेगुलराइजेशन की बात होनी चाहिए। देखिए, हम कल एक बड़े आदमी से मिले थे, तो उन्होंने कहा आप स्क्रीनिंग की बात मत करो, क्योंकि उमा देवी रेगुलराइजेशन की बात करती है, स्क्रीनिंग की बात नहीं करती। स्क्रीनिंग आपकी यूनिवर्सिटी करती थी, आप रेगुलराइजेशन की बात करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रेगुलराइजेशन पर है। और उमा देवी एक डेली वेजर थी, वो मुकदमा जरूर हारी, लेकिन वो आने वाली नस्लों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ ये जजमेंट। और उन्होंने एक बात और भी कही कि ये जजमेंट 53 पेज का या 54 पेज का, जिसमें 70 पैराग्राफ है, लेकिन अगर इसको आप पढ़ेंगे तो एक लाइन में एक जजमेंट है, सिर्फ एक लाइन। जो बेस है वो बेस ये है
कि जिसको 10 साल हो गए, ये इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं है, ये इरेगुलर अपॉइंटमेंट है। और आज भी जिनसे हमने बात करी थी, मिनिस्ट्री भी बात हुई हमारी टेलीफोन पे, तो रेगुलराइजेशन और रेगुलर की डेफिनेशन नहीं देना है तो उसका इंटरप्रिटेशन रजिस्ट्रार साहब करेंगे, और रेगुलर का इंटरप्रिटेशन हम जो दे रहे हैं और डीओपीटी दे रही है, उसका मतलब यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट पे लगातार कोई आदमी काम कर रहा है 34 साल से, 35 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 18 साल से, वो रेगुलर एम्प्लॉय कहलाएगा आपका, भले ही उसका स्टेटस टेम्परेरी हो। इसीलिए डीओपीटी का अगर आप टेम्परेरी रूल पढ़ोगे तो उसमें पेंशन, ग्रेजुटी सब मिलेगी, आपके यहाँ नहीं मिलती, ये एक अलग इशू है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टेम्परेरी एम्प्लॉय पेंशन का हकदार है अगर उसने लगातार 10 साल सर्विस करी है, और वो पेंशन का हकदार है, ग्रेजुटी भी उसे मिलेगी। तो साथियों देखो, कमेटी कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही, ठंड हो, ओले पड़े या बारिश हो, धरना हमारा जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। टाइम ज्यादा हो गया, आप अपना इतिहास बना के रखो और कमेटी पे भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुलूस चलेगा और धरना स्थल पर आएगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, अपने जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आज से कहना शुरू करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंटों में।